हेलो एवरीवन, फंटेसी प्रेडिक्शन मास्टर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ड्रीम 11 में आप टीम लगाते हैं एंड ड्रीम 11 में आपका जो सपना होता है वो सपना होता है रैंक 1 का, या यूं कह लें कि जो जीएल में जो सपना होता है आपको ग्रैंड लीग ब्रेक करने का होता है या फिर 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए जीतने का होता है। लेकिन दोस्तों आपकी टीम कभी भी रैंक 1 पे नहीं आ पाई है, कभी भी टीम का पॉइंट है जो सबसे ज्यादा नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों टीम का पॉइंट सबसे ज्यादा होने के लिए पॉइंट को जानना बहुत जरूरी होता है। और आप बहुत दिनों से खेल रहे हो, आप पॉइंट के सिस्टम को समझ नहीं पाए हो कि मतलब देखो सारे खिलाड़ी मतलब 22 खिलाड़ी होते हैं टोटल। उन्हीं 22 प्लेयर्स में आपको जो है वो 22 प्लेयर में सबसे ज्यादा जो पॉइंट लेके आता है वो 11 प्लेयर आपको सिलेक्ट करने होते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं पॉइंट से मतलब हमारे जो प्लेयर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे से मिस हो जाते हैं और हम पॉइंट हमारा रह जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि पॉइंट का ही खेल सब कुछ है। मतलब आप पॉइंट जो प्लेयर पॉइंट लेके आते हैं वो प्लेयर आपकी टीम में रहते हैं तो पॉइंट मिलता है, अदरवाइज पॉइंट नहीं मिलता। यानी प्लेयर वो सिलेक्ट कर लेते हो आप जिसका पॉइंट सबसे कम हो जाता है। यानी जो आपके टीम में होता है वो प्लेयर रन ही नहीं बनाता या विकेट ही नहीं लेता। तो दोस्तों आज मैं आप वही आपको बताऊंगा कि आधे मैच में ही आप जीत जाओगे और आधे मैच में ही आपको पता चल जाएगा कि पॉइंट किस तरीके से जाता है। अब मैं बता दूं कि पॉइंट का जो गणित बोलते हैं कि ड्रीम 11, क्योंकि देखो पॉइंट को जोड़ा जाता है तो डेफिनेटली वो गणित ही होगा दोस्तों। कोई 50 पॉइंट लाया, कोई 200 पॉइंट लाया, कोई 150 पॉइंट लाया, कोई माइनस में गया, तो डेफिनेटली वो गणित है। तो आज मैं बताऊंगा कि ड्रीम 11 में पॉइंट का गणित क्या होता है। क्योंकि दोस्तों 18 कुल मिला के 22 प्लेयर ही होते हैं, 11 प्लेयर एक टीम से, 11 प्लेयर एक टीम से। उन्हीं 11 प्लेयर में जो आपका पॉइंट होता है वो कैलकुलेट करा जाए तो सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो आप रैंक 1 आ जाओगे। लेकिन दोस्तों वही गणित मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पॉइंट को आप समझोगे और किस तरीके से आगे से आप टीम बनाओगे कि आपका पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ये बहुत ही शानदार वीडियो है। शायद मैंने पहले वीडियो बताने में आप लोगों को समझा नहीं पाया, बट जो वीडियो मैं बता रहा हूं दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में अगर आपने देख लिया तो मैं मतलब डेफिनेटली मैं 100% बता रहा हूं कि आप इस पॉइंट सिस्टम को समझ जाएंगे और आगे से इसी तरीके से आप टीम बनाएंगे और रैंक 1 आएंगे। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज जो भी ड्रीम 11 का काला गणित, पीला गणित, सफेद गणित जो भी होता है सब कुछ मैं आज आप यहां पे बता दूंगा कि क्या होता है एक्चुअल में गणित ड्रीम 11 का, पॉइंट का सिस्टम, पॉइंट किस तरीके से आपके बढ़ेंगे और किस प्लेयर को, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं पॉइंट बढ़ेंगे, पॉइंट सिस्टम बढ़ने का तो आपको पता होगा, लेकिन कौन सा प्लेयर पॉइंट लेके आएगा ये मैं आपको बताने वाला हूं। किस तरीके से आप जीतोगे ये मैं बताने वाला हूं। और दोस्तों मैं बात करूं कि ड्रीम 11 में जब आप टीम लगाते हैं तो आपको कितने प्लेयर मिलते हैं दोस्तों। दो टीमें खेलती हैं, टीम ए टीम बी। टीम बी का 11 प्लेयर होता है, टीम ए का 11 प्लेयर होता है। इन्हीं 11 प्लेयर कुल मिला के 22 प्लेयर होते हैं और उन्हीं 22 प्लेयर में पॉइंट मिलते हैं। उन्हीं पॉइंट्स को हमें सबसे ज्यादा बनाना होता है। तो दोस्तों जब दो टीम खेलती है तो एक कोई टीम बैटिंग करती है, कोई टीम बॉलिंग करती है। और सबसे मतलब मेन पॉइंट मैं बता दूं, जब भी कोई रैंक 1 आता है गाइस, देखो जब भी कोई रैंक 1 आता है या ऐसे यूं कह लें, जब भी कोई रैंक 1 आता है तो उसका पॉइंट कितना रहता है गाइस। रैंक 1 वाले का पॉइंट कितना रहता होगा, ज्यादा 1000 पॉइंट रहता होगा गाइस रैंक 1 का। कभी भी आप देख लो रैंक 1 का पॉइंट या यूं लगा लो 1200 रहता होगा। कभी कभी रैंक 1 का पॉइंट 926 ही रहता होगा गाइस। कभी कभी रैंक 1 का पॉइंट 1030 पहुंचता होगा। लगभग मैं बात करूं तो 1000, 900, 850, 1200 इतने ही पॉइंट होते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, इतने ही पॉइंट होते हैं ना। अब इतने ही पॉइंट और आपके कितने पॉइंट होते हैं गाइज। मुझे लगता है कि जब रैंक 1 वाले का 1030 पॉइंट रहता होगा तो आपका लगभग 820 पॉइंट रहता होगा। यानी 100 सवा 100 से पीछे रहते होंगे। और कभी कभी रैंक 1 वाले का पॉइंट रहता होगा मान लो 1126, तो आपका भी उसमें पॉइंट रहता होगा 930 के आसपास पॉइंट रहता होगा। दोस्तों अगर मैं गलत कहूं तो बताना, इतना ही रहता होगा ना। लगभग आप 150 200 से मतलब कभी कभी आप 60 पॉइंट से, कभी कभी 20 पॉइंट से, कभी कभी 50 पॉइंट से, कभी कभी 150 से, कभी कभी 100 पॉइंट से आप पीछे रहते होंगे। सिर्फ इतना ही रहते होंगे ना। तो दोस्तों सोचो कितना आसान है जीतना।
आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आप जो अपना जो रैंक 1 वाला आता है, रैंक 1 से 10-15 अगर मान लो 40, 50, 75, 80, 90, 100 पॉइंट अगर पीछे हैं, तो बहुत ही आसानी से दोस्तों आप जीत सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको टीम में थोड़ा सा, क्योंकि देखो मैं अगर सच झूठ कहूं तो बोलो, पॉइंट आप कितना पीछे रहते होंगे? 150-200। अगर वही 150-200 पॉइंट अगर आपका आ जाता तो आप रैंक 1 आ जाओगे ना। तो एक तो पहला पॉइंट ये है कि इतने ही पीछे रहते हो आप टीमों से, मतलब रैंक 1 वाले से इतने ही पीछे रहते हो, ज्यादा पीछे नहीं रहते। अब मैं बात करूं दोस्तों कि इतने ही पीछे रहते हो, हमें उसी पॉइंट्स को फॉलो करना है, उसी पॉइंट को हमें लाना है। कैसे लाओगे? तो मैं आपको बता दूं कि आधे मैच के बाद ही आप वो पॉइंट ला दोगे और बाकी जो बचे खुचे पॉइंट हैं वो अपने आप आ जाएंगे। अब मैंने बोला कि 1000 साढ़े मतलब 1000 1026 या 1150 या 950 पॉइंट रैंक 1 वाले के रहते हैं, और आपके भी पॉइंट कैसे बढ़ेंगे उतने, ये मैं बताता हूं आपको। अब दोस्तों मैं बता दूं, टीम ए है, टीम बी है। टीम ए टीम बी दोनों टीमें हैं। अब इसमें मैं बात कर लूं कि टीम ए पहले बैटिंग कर रही है, कोई एक टीम पहले बैटिंग करेगी गाइज, मान लो चाहे बी करे चाहे ए करे, तो मैं लगा लेता हूं टीम ए पहले बैटिंग कर रही है। अब टीम ए की अगर पहले बैटिंग कर रही है तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये सब बल्लेबाज है। देखो जैसे टीम ए बल्लेबाज होगा, विकेट कीपर बल्लेबाज, बी होगा, 3 होगा, इसके अलावा 6 ऑलराउंडर हो सकता है, 8 बॉलर हो सकता है। तो इस तरीके से आपने क्या किया दोस्तों, कम से कम जो अगर टीम ए पहले बैटिंग कर रही है तो आपने 1 2 3 तो प्योर बल्लेबाज भर लिया, और ये ऑलराउंडर भर लिया, और एक बॉलर भर लिया। इस तरीके से टीम ए की तरफ से आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो गया ना, इसमें आपने टीम में सिलेक्ट कर लिया। अब बात आती है टीम बी की, तो टीम ए पहले बैटिंग कर रही थी तो टीम बी पहले बॉलिंग करेगी। अब टीम बी अगर पहले बॉलिंग करेगी गाइस, तो आपने क्या करा, एक बॉलर और ऑलराउंडर को सिलेक्ट कर लिया, इसके अलावा बॉलर, इस बॉलर को कर लिया, फिर इस बॉलर को कर लिया और इस बॉलर को कर लिया, इधर के भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। अब आपने क्या करा, 4 इधर से बॉलर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद बल्लेबाज को किसको सिलेक्ट कर लिया, एक इधर को कर लिया, एक इधर को कर लिया, कुल मिला के टीम बी से भी आपने सिलेक्ट कर लिया इधर। तो आपने, मैं बता दूं कि टीम बी से भी आपने टीम सिलेक्ट कर लिया। अब मैच शुरू होने से पहले आपको तो पता चली जाती है गाइस कि कौन सी टीम टॉस जीती है, कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी, कौन सी टीम पहले बॉलिंग करेगी। ये मैच शुरू होने से पहले आपको जरूर पता चल जाती होगी। अगर नहीं पता चलती होगी तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल से मेरे ज्वाइन हो जाना, मैं हर बार वहां बता देता हूं कि कौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही है, कौन सी टीम बॉलिंग कर रही है। तो आप यूं ही, मुझे लगता है कि 100 में 90 लोग तो जाने जाते होंगे। तो जो पहले बैटिंग करेगी उनके आपने बल्लेबाज सेलेक्ट कर लिए नीले वाले से, और टीम जो पहले बॉलिंग करेगी उनके आपने बॉलर सेलेक्ट कर लिए। अब इसमें से ही दोस्तों मैं बताता हूं कि रैंक 1 की अगर मैं बात कर लूं, रैंक 1 के पॉइंट की मैं बात कर लूं, 930, 1000 या 1026 या 1100 पॉइंट में बता, 1150 पॉइंट, इतने पॉइंट लगभग होते हैं रैंक 1 वाले के, ये आप ध्यान रखना। अब मैं अगर आपको बताऊं कि रैंक 1 वाले, अब देखो, अब ये वाली टीम पहले बैटिंग कर रही है, टीम ए। अब टीम ए की पहले, अगर टीम ए जो बैटिंग कर रही है तो उसका 1 बल्लेबाज, 2 बल्लेबाज, 3 बल्लेबाज, 4 बल्लेबाज और ये 5 बल्लेबाज। ये 5 बल्लेबाजों ने क्या करा दोस्तों, बैटिंग करा। अब इसमें से पहला बल्लेबाज जो है वो 80 पॉइंट लेके आया, दूसरा बल्लेबाज जो है वो 60 पॉइंट लेके आया, तीसरा बल्लेबाज मान लो 125 पॉइंट लेके आया, चौथा बल्लेबाज जो छठवां है ये लेके आया 55 पॉइंट, और 8वां बल्लेबाज ये मान लो 30 पॉइंट लेके आया जो बॉलर है। इस तरीके से गाइस आपके पॉइंट लेके आए पहले बल्लेबाजी करते हुए। देखो मैं वही बता रहा हूं कि आप टीम किस तरीके से बनाओगे। इन बल्लेबाजों ने क्या करा दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते हुए इतने पॉइंट लेके आए। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं, ये बॉलर आपने ले रखा है B6, अब B6, B7, B8 और B9, 4 आपके बॉलर हैं। अब इन 4 बॉलरों ने क्या क्या करा दोस्तों, क्योंकि ये जब बैटिंग करेंगे तो ये वाली टीम बॉलिंग करेगी। देखो टीम यही है, बाकी मैं प्लेयर के पॉइंट बता रहा हूं आपको, टीम यही है। अब ये टीम पहले बॉलिंग करेगी। अब इसने 3 विकेट ले लिया तो इसके लगभग 80 पॉइंट हो गए, इसने 2 विकेट ले लिया, इसके 60 पॉइंट हो गए, इसने भी 2 विकेट ले लिया, इसके भी लगभग 60 पॉइंट हो गए, और इसने 2 विकेट ले लिए, 2 2 4 3 6 6 3 9, इसने भी 2 विकेट ले लिया तो इसके लगभग मान लो 65 पॉइंट हो गए, कुछ एक आध एलबीडब्ल्यू मारा या 85 पॉइंट लगा लो, 50 पॉइंट लगा लो। अब दोस्तों अभी भी 2 प्लेयर बचे हैं, B1 B2 प्लेयर बचे हुए हैं। देखो यहां पे मैं लिखूं आपको, B1 के प्लेयर बचे हुए और B2 के प्लेयर बचे हुए हैं, ये 2 प्लेयर अभी बचे हुए, इनके पॉइंट अभी बचे हुए हैं।
अब दोस्तों अगर मैं बात करूं सिर्फ पहली पारी में ही रन कितने बन गए, पहली पारी में ही कितने रन बन गए, चाहे जितने भी रन बने, रन चाहे कितने भी बने हो, पॉइंट ये देखो, क्योंकि बल्लेबाजी करते हुए इतने इतने पॉइंट लेके आते हैं डेफिनेटली, फिर बॉलिंग करते हुए भी इतने इतने पॉइंट लेके आते हैं, क्योंकि 3 विकेट ये लिए तो 80 पॉइंट हो जाएंगे, 2-2 विकेट इन 4 बॉलरों दो तो भी 60-60 पॉइंट हो जाएंगे। इसने अगर मान लो 40 रन मारा तो 80 पॉइंट हो जाएंगे, इसने अगर 40 मारा तो 60, इसने 50 मारा तो, इसने लगभग 80 मारा तो 125, इस तरीके से रन पॉइंट बढ़ते जाएंगे। अब सोचो दोस्तों, अगर आपने इसको कैप्टन बना दिया हो, ठीक है, और इसको आपने वीसी बना दिया हो या इसको वीसी बना दिया हो, तो पॉइंट फिर भी कितने कितने हो गए, ये 80 पॉइंट हो गए, ये 60 पॉइंट हो गए, इसके पॉइंट हो गए 250, इसके पॉइंट फिर से 50 हो गए, इसके 30 रह गए, इसके लगभग लगभग 140 पॉइंट हो गए, इसके 60 पॉइंट हो गए, इसके भी 60 पॉइंट हो गए, और इसके भी 50 पॉइंट हो गए। अब इन पॉइंट्स को जोड़ो दोस्तों, कितने हो रहे हैं, ये हो गए हमारे, यहां पे 0 हो गया, 8 से 14, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45, ये हो गए आपके 45 पॉइंट, 450 पॉइंट हो गए गाइज, 485 पॉइंट नहीं हुए, ज्यादा पॉइंट हुए होंगे भाई। ये तो हो गया आपके 0, ठीक है, हाँ बिल्कुल 0 हो गए, यहाँ पे 0 हो गया, फिर 8 से 14, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, 48 के 8, 4 यहां हो गया, ठीक है। अब बताओ, 2 2 1 3, 3 और 4 3 7, बिल्कुल हो गए, 2 1 3 4 3 7, 780 पॉइंट दोस्तों अभी हो गए, यानी 780 पॉइंट अभी हो गए, 780 पॉइंट। अब जो बचे हैं दोस्तों, 2 प्लेयर बचे हैं। अब मान लो ओपनर बल्लेबाज हैं, ये 2 ओपनर बल्लेबाज हैं, अब इसने एक ला दिया लगभग लगभग 80 पॉइंट, और एक ला दिया लगभग लगभग 60 पॉइंट, तो इनमें 80 और 60 और जोड़ लो गाइज, 80 और 60 और जोड़ लो, यानी ये होगा इतना, 8 8 16, 16 6 22, 7 2 9, ठीक है, 7 7 22 हो गए, 8 7 16 6 22, 7 2 9, यानी 920 पॉइंट हो गए आपके, इस तरीके से 920 पॉइंट। अब सोचो 930 से 920 पॉइंट आपके हो गए। अब 920 पॉइंट हो गए दोस्तों, देखो सिंपल, कितने आसानी से मैंने बता दिया कि आपके पॉइंट भी नंबर 1 वाले के बराबर हो सकते हैं। अब 920 पॉइंट हो गया दोस्तों, 920 पॉइंट से ज्यादा क्यों हो सकते हैं, क्योंकि ये जो बॉलर है ना A8 हमने A8 सबसे लास्ट में लिखा था, अब अगर ये एक विकेट ले लेता है तो इसके पॉइंट हो जाएंगे लगभग लगभग 60 और पॉइंट हो जाएंगे, तो इसके 60 पॉइंट लगा लो, यानी 30 पॉइंट और इसमें जोड़ लो 920 में, तो हो जाएंगे यहाँ पे 950 पॉइंट, 950 पॉइंट हो जाएंगे टोटल, कुल मिला के हो जाएंगे 950 पॉइंट। अब देखो 950 पॉइंट का मतलब है दोस्तों 930 से 950, किसी एक मैच में तो आपने रैंक 1 को बीट कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों देखो, पॉइंट का सिस्टम तो मैंने बता दिया, लेकिन वो सिंपल मैं बताता हूं कि आपको टीम किस तरीके से बनानी है। तो टीम किस तरीके से बनानी है दोस्तों, पहले जो बैटिंग करती है ना टीम, उसकी आप कम से कम 4 बल्लेबाज रख लो, 4 बल्लेबाज रख लो, प्योर 4 बल्लेबाज, पहले जो बैटिंग करती है उसके 4 बल्लेबाज रख लो, और पहले जो बॉलिंग करती है उसके 4 गेंदबाज भी रख लो, उनके 4 गेंदबाज रख लो। इस तरीके से दोस्तों आपका मतलब आधा से ज्यादा काम हो जाता है, अगर ये, क्योंकि पहले बैटिंग करेंगे तो डेफिनेटली रन बनेगा, और अगर मान लो 190 रन बनता है तो बैटिंग वाले भी पॉइंट लेके आएंगे, बैटिंग वाले भी पॉइंट लेके आएंगे, और अगर मान लो 190 रन बनाते बनाते 8 विकेट गिरा है तो बॉलर भी क्या है कि वो भी पॉइंट लेके आएंगे गाइज। अब दोनों तरफ से पॉइंट बढ़ेगा, चाहे बैटिंग लगा लो चाहे बॉलिंग लगा लो, पॉइंट दोनों तरफ से आपका बढ़ेगा। अब दोनों तरफ से बढ़ने का मतलब है कि आपकी टीम का पॉइंट बढ़ेगा। अब सवाल यह है कि बाद में जो बैटिंग करने आती है, या तो इस टीम को आप CVC बना दो, C&VC बना दो, या फिर एक जो बॉलर है, ये कभी कभी करता क्या है, आपकी टीम 10वें मतलब कम रैंक पर रहती है, और एक बॉलर लास्ट में अनजान बॉलर विकेट ले लेता है, आपकी टीम बढ़िया से बाहर आ जाती है। तो वही तरीके से है कि आप पहले जो बैटिंग करती है उनके 4 बल्लेबाज और एक बॉलर भर लो, बाद में जो बैटिंग करती है उसके पहले बॉलिंग करेगी तो 4 बॉलर रख लो और 2 बल्लेबाज रख लो प्रॉपर। इस तरीके से दोस्तों जब आपकी टीम बढ़िया मतलब पहले बॉलिंग और पहले बैटिंग करने में ही दोनों डिपार्टमेंट में वो पॉइंट लेके आ जाएगी, दोनों डिपार्टमेंट में क्या करेगी, पॉइंट लेके आ जाएगी।
ठीक है गाइस, तो ये जो टीम है, पहले बैटिंग करने वाले के 4 बल्लेबाज रख लिया, पहले बॉलिंग करने वाले के 4 बॉलर रख लिया। इस तरीके से करते-करते बॉलर विकेट ले लेंगे, बल्लेबाज रन बना देंगे। तो आपके आधा से ज्यादा काम यानी 700-800 पॉइंट तो पहले ही हो जाते हैं। अब 700-800 पॉइंट जब पहले ही हो जाते हैं, उसके बाद बचे-कुचे 3 प्लेयर और बचे होते हैं। क्योंकि 4 इधर से बॉलर, 4 इधर से बैट्समैन, 8 तो पॉइंट यूज हो गए, पॉइंट प्लेयर लेके आ गए। अब जो बचे 3 प्लेयर हैं, यानी उधर के दोनों ओपनर बचे हैं, और कभी-कभी ऐसा होता है कि ओपनर बल्लेबाज 10-20 मतलब 60-70 पॉइंट तो लेके आ जाते हैं। और जिस दिन ओपनर बल्लेबाज 60-70 पॉइंट दोनों लेके आ गए, उस दिन क्या होगा कि सारे प्लेयर तो आपके पॉइंट लेके आएंगे ना, तो आप सिर्फ कुछ एक मतलब हर मैचों में नहीं, 10-20 मैचों बाद एक इस तरीके से एक जरूर ऐसा मैच होता है जहां पे आप लोगों को इस तरीके के चांस लगने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का लॉजिक। लॉजिक अगर समझ में आया होगा दोस्तों ना, तो आप रैंक 1 जरूर जीतोगे, जरूर गारंटी लीग जीतोगे अगर आपको लॉजिक समझ में आया होगा तो इस लॉजिक से कभी भी आप खेलते हो ना, पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 बैट्समैन ले लो और बॉलिंग करने वाले के 4 बॉलर ले लो, और बाद में जो बैटिंग करती है उसके 2 ओपनर बल्लेबाज ले लो, और जो पहले बैटिंग करती है उसके एक कोई बॉलर ले लो। इस तरीके से आप टीम बना लो गाइस, और लगभग हर दिन ये मैच खेलो, हर दिन मैच खेलो। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं दोस्तों कि 2-4 मैचों बाद एक मैच में ऐसा आपका लक लगेगा कि आपका जो पॉइंट है ना, वो 930 रैंक 1 वाला अगर कभी आया है तो 950 पॉइंट के साथ आप रैंक 1 पे खड़े रहोगे। दोस्तों देखो, इस तरीके से मतलब माइनर कभी 100-150 पॉइंट ही पीछे रहते होंगे, तो आपको सिर्फ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन अगर अच्छा चुन लिया तो आप उसको बीट कर लोगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो गणित है, इस तरीके से आपका पॉइंट सिस्टम आप अपने आप ही सोल्व कर सकते हो। तो ये था मेरा आज का दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो और चैनल अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो कि आप लोगों को बारीकियों से समझाता है कि ड्रीम 11 में आखिरकार रैंक 1 किस तरीके से आप आओगे। और बहुत सारे मेरे पास लॉजिक फार्मूला है, बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपको एक एक करके बताने लग जाऊं तो बहुत लंबी हो जाएंगी, इसलिए मैं अलग अलग दिन अलग अलग फॉर्मूले लेके आता हूं। मेरे पास और भी काले पीले गणित है दोस्तों, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चैनल बना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम एकमात्र एक ऐसा चैनल है जहां पे मैं आप लोगों को सिखाता हूं, मैं आपको गेम खेलना सिखाता हूं और आपको अच्छा खासा अर्निंग करवाता हूं। तो चैनल एंड जो वीडियो है दोनों को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में एक नए लॉजिक और नए फार्मूले के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।